वो है गौ मारुति। गौ? इस विष का उपचार गौ है? किंतु ऋषिवर, उपचार कैसे होगा? ग्राम में गौ तो एक भी नहीं है। यही तो विकट समस्या है वत्स। इस समय पृथ्वी पर एक भी गौ नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? यदि गौएं पृथ्वी पर नहीं है तो कहाँ है? प्रभु, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन घटनाक्रम को देखते हुए और अपने अनुभव के आधार पर इतना अवश्य बता सकता हूँ कि विषाक्त पयोधि एवं पयोधि देने वाली गौओं का विलुप्त होना किसी का षड्यंत्र है। तब तो स्थिति बहुत जटिल है ऋषिवर। किंतु उससे भी विकट स्थिति यह है प्रभु कि इन ग्राम वासियों को मृत्यु से बचाने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है प्रभु। इसलिए गौओं का शीघ्र मिलना और विंध्याचल पर्वत से जीवंती औषधि का शीघ्र प्राप्त होना परम आवश्यक है प्रभु। मैं औषधि लेकर आता हूँ ऋषिवर, किंतु मैं जीवंती के पौधे को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान तो बता दीजिए मुझे ऋषिवर। प्रभु, विंध्याचल पर्वत के खोह में 2 श्वेत कबूतर रहते हैं। वे दोनों ऋषि शुकर्ष के पुत्र हैं। उन्हें पता है कि जीवंती कहाँ है। आप उनसे मिल लीजिएगा प्रभु, आपको पता चल जाएगा। जी बहुत अच्छा, अब आज्ञा दीजिए ऋषिवर। जय श्री राम। ये है वानर पालक जो हमारे विष की औषधि लेने जा रहा है। मुझे असुरराज तंबकासुर को अविलंब इसकी सूचना देनी होगी। इस आश्रम में शरण लेने के अतिरिक्त देवताओं की रक्षा हेतु कोई दूसरा मार्ग नहीं है मेरे समक्ष। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर ध्यान से जागिए ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। ध्यान से जागिए, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। ध्यान से जागिए, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। मेरी रक्षा कीजिए, ध्यान से जागिए ऋषिवर। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पुत्री, 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 क्या हुआ पुत्री? पुत्री, तुम यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऋषि मंदवी के आश्रम में हो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा उपचार करेंगे।
असुरराज, वो गौ हमें कहीं नहीं मिली। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। वो इसी वन में छुपी है। मैं खोजूंगा उसे। मैं उसके खुरों के चिन्ह मैं खोजूंगा उसे और मैं ही वध करूंगा उसका। आओ। पुत्री, इस औषधि से तुम्हें शीघ्र लाभ होगा। असुरराज, ये खुरों के चिन्ह तो यहीं समाप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है वो यहीं कहीं आसपास है। सतर्कता से खोजो उसे। वो देखो, वो रहा आश्रम, वो दूर। वो वहां अवश्य होगी। कहां खोजो? कि इन ग्राम वासियों को मृत्यु से बचाने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है प्रभु। मुझे अति शीघ्र जीवंती जड़ी लेकर ग्राम वासियों के पास पहुंचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अभी मेरे कंधों पर दो दायित्व हैं, ग्राम वासियों की जीवन रक्षा तथा गौ माता के गौरव की रक्षा भी। यदि समय से पहले जड़ी लेकर नहीं पहुंचा तो गौ माता की महिमा और महत्ता दोनों कलंकित हो जाएंगी। पुत्री, मेरे पास तुम्हारे आतिथ्य सत्कार हेतु बस यही गुड़ एवं रोटी है। लो, ग्रहण करो। ऋषिवर, ये तो मेरा प्रिय भोजन है ऋषिवर। किंतु ये तो गऊ का प्रिय भोजन है। पुत्री, तुम जानती हो कि गऊ को गुड़ एवं रोटी जो भी व्यक्ति खिलाता है उससे गौ बहुत प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देती। विजय! कौन हो तुम लोग? और बिना मेरी अनुमति के
मेरे आश्रम में प्रवेश कैसे कर गए? ऋषि, प्रश्न पूछने की तुम्हें अनुमति नहीं है। प्रश्न केवल हम पूछेंगे, तुम केवल उत्तर दोगे। क्या तुम्हारे आश्रम में कोई गौ आई है? नहीं। झूठ। मैं जानता हूं कि तुम ऋषियों को गौ बहुत प्रिय है। मायावी गौ को अपने आश्रम में कहीं छुपा रखा है। बता दो सत्य, अन्यथा। अन्यथा क्या? सत्य यही है कि इस आश्रम में कोई गौ नहीं है। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। असुर सैनिकों, जाओ, जाकर पूरा आश्रम छान मारो। जाओ। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। जामवंत जी, अगर मारुति समय पर औषधि लेकर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषिवर, प्रभु हनुमान पर अपना विश्वास अडिग रखिए। वो तो संकट मोचन है। उनके रहते कोई भी संकट अधिक क्षणों तक टिक नहीं सकता है। बस वो शीघ्र ही औषधि लेकर आते ही होंगे। हाँ हाँ ऋषिवर, धैर्य रखिए, आ जाएंगे। धैर्य रखिए। असुरराज, हमने पूरा आश्रम खोज लिया, यहां एक भी गौ नहीं है। अब विश्वास हुआ कि अभी भी कुछ शेष है। ठीक है, चलो। ये स्त्री कौन है? दिखाई नहीं दे रहा? ये एक स्त्री है, कोई गौ नहीं। ऋषि! असुरराज की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? असुरराज, हमने आपके निर्देश अनुसार सारे दूध को विषाक्त बना दिया। सारे मनुष्य मरणासन स्थिति में आ गए।
जीवनदायिनी दूध को मैंने मृत्युदायिनी विष बना दिया। मृत्युदायिनी विष। ये तो अनर्थ हो गया। किंतु महाराज, एक वानर बालक जिसका नाम मारुति है, वो उस विष की औषधि प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत गया है। जहां पर सुकर्ष ऋषि के श्वेत पक्षी रूप में विराजमान श्वेत कबूतरों से औषधि प्राप्त करने में सहायता लेगा। नहीं नहीं, मेरे विष का उपचार कदापि नहीं हो सकता। कोई नहीं कर सकता मेरे विष का उपचार, कोई नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महाराज, हम दोनों दुर्दर्श एवं दुर्मुख के लिए क्या आज्ञा है? जाओ, जाकर उस वानर बालक को औषधि प्राप्त करने से रोको। जो आज्ञा महाराज। शंबासुर, तुम जाओ और जाकर सुकर्ष ऋषि के दोनों पक्षी पुत्रों का वध कर दो। जी असुरराज। चलो, उस गौ को खोजना अनिवार्य है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम विंध्यगिरि की पर्वत श्रृंखला तो प्रारंभ हो गई, किंतु अभी तक मुझे सुकर्ष ऋषि के वो दोनों पक्षी पुत्र नहीं मिले। मुझे उन्हें शीघ्र खोजना होगा। बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। निश्चय ही यही है ऋषि सुकर्ष के दोनों ज्ञानी पुत्र। इन्हीं से मिलने को कहा था ऋषि मतंग ने। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
ऋषिवर, अपने प्राणों को संकट में डालकर दो बार मेरे जीवन की रक्षा की, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। पुत्री, कैसी रक्षा और कैसा आभार? ऋषिवर, उस असुर तमकासुर से आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारा आशय समझ नहीं पा रहा हूं। ऋषिवर, जिसे आप पुत्री कह रहे हैं वो एक गौ है। वही गौ जिसे असुर तमकासुर हत्या करने के लिए खोज रहा था। पुत्री, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अनजाने में ही मैं इतने पुण्य का कार्य कर गया। ऋषि, ऋषि, तूने पुण्य का कार्य नहीं, झूठ बोलने का पाप कर्म किया है। मुझे तुम दोनों पर पहले ही संदेह था, इसीलिए अब मैं तेरा वध करूंगा गऊ, तेरा वध। तूने मेरे साथ छल करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस छल का दंड यह है कि अब मैं संसार से समस्त गौ जाति को ही समाप्त कर दूंगा। इस छल का दंड यह है कि अब मैं संसार से समस्त गौ जाति को ही समस्त गौ जाति को ही समाप्त कर दूंगा। समस्त गौ जाति को। वहीं रुक जाओ। ये मेरा आश्रम है और ये गौ मेरी अतिथि है। मैं तुम्हें इसकी हत्या नहीं करने दूंगा। मैं अपने चक्षु के सामने ये जघन्य पाप तुम्हें नहीं करने दूंगा। तू बाधा बनेगा मेरे मार्ग का? हाँ, मैं बनूंगा बाधा। और इसका अर्थ यह है, इससे पहले तुझे मरना होगा। तंबकासुर, एक ऋषि को मारना एक असुर के लिए इतना सहज नहीं है। तू ऋषियों की तप की शक्ति को नहीं जानता है। मैं तुम्हें अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषि नहीं,
ये चिंगारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। त्रिदेवों से वरदान प्राप्त है मुझे, स्वयं त्रिदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे क्षमा कीजिए गौ माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। जाइए गौ माता, तब तक मैं इसे रोकता हूं। सहायता की भागने में इसका मूल्य तुझे अपने प्राणों से चुकाना होगा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वो देखो दुर्मुख, वो वानर बालक हमारे माया जाल में फंस चुका है और हमें सुकर्ष ऋषि का पुत्र समझकर हमारी ओर चला आ रहा है। अब वो उस जीवंती जड़ी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। हम छल से उसकी यही हत्या कर देंगे। सुकर्ष ऋषि के पुत्रों, मारुति का प्रणाम स्वीकार करो। हे ज्ञानी पक्षियों, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए।
वानर बालक, हम पक्षी आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मुझे आपसे जीवंती बूटी का ज्ञान चाहिए। वो कहाँ से प्राप्त होगी तथा उसकी पहचान क्या है? हमें क्षमा कीजिए मारुति, इस संदर्भ में हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। किंतु क्यों धर्म पक्षियों? यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। संसार के बहुत से लोगों का जीवन संकट में है धर्म पक्षियों। यदि जीवन दायिनी जीवंती बूटी नहीं मिली तो सबके सब काल कवलित हो जाएंगे। संसार का एक भाग शमशान बन जाएगा। हमें आपसे सहानुभूति है मारुति, किंतु हम किसी भी मनुष्य को बिना परखे जीवंती बूटी के विषय में नहीं बता सकते। अनुचित हाथों में जाने से इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आपको ये विश्वास दिलाने हेतु कि मैं अनुचित व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे क्या करना होगा? आपको परीक्षा देनी होगी। यदि आप हमारी परीक्षा में सफल होंगे तो हम आपको जीवंती बूटी का पता एवं पहचान बता सकते हैं। तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, सर्वप्रथम हमारे लिए तामसी भोजन का प्रबंध कीजिए। सर्वप्रथम हमारे लिए तामसी भोजन का प्रबंध कीजिए। तामसी भोजन? हाँ हाँ, तामसी भोजन अर्थात मांसाहारी। ध्यान रहे कि वो मांस किसी धार्मिक पाप रहित जीव का ही होना चाहिए। स्वभाव के विपरीत वाणी। संसार में कबूतर तो पुण्यात्मा पक्षी होते हैं। क्या सोच रहे हैं मारुति? जाइए और जाकर भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, शीघ्रता कीजिए। ग्रामवासियों को किस प्रकार की रोग व्याधि हुई है इन लोगों को? माता, क्या हुआ है तुम्हारे पुत्र को? ये पता नहीं कैसे क्या हुआ है, बस इतना जानती हूँ भला चंगा था ये। रात्रि पहर दूध पीते ही इसकी ये अवस्था हुई है। किंतु गौ के दूध से तो मनुष्य स्वस्थ होता है ना, कि अस्वस्थ? ये मैं नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ, यदि पुत्र की जगह उस दूध को मैं पी जाती तो आज मेरे पुत्र की ये अवस्था नहीं होती। परंतु इसका कोई उपचार तो होगा। इस विषय में भी मैं कुछ नहीं जानती। बस हम इतना जानते हैं कि मतंग ऋषि प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे मतंग ऋषि के पास जाना होगा। जाकर उनसे पूछना होगा इस विष की औषधि के विषय में। उनसे अनुरोध करना होगा सबको स्वस्थ करने को।
अन्यथा आने वाले समय में संसार गौ पर विश्वास नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, सर्वप्रथम हमारे लिए तामसी भोजन का प्रबंध कीजिए। ध्यान रहे कि वो मांस किसी धार्मिक पाप रहित जीव का ही होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं मारुति? जाइए और जाकर भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, शीघ्रता कीजिए। कबूतर और तामसी भोजन, ये कैसे संभव है? और ये कबूतर तो सुकर्ष ऋषि के पुत्र है। फिर कोई ज्ञानी पुरुष इस प्रकार अज्ञानियों एवं अधम की बात कैसे कर सकता है? अवश्य ही कोई गहरा और गंभीर अर्थ है उनकी बातों का। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। वो मेरे अंत के परोपकार की भावना का अनुपात देखना चाहते हैं। बार उस मूर्ख ऋषि के कारण वो गौ पुनः मेरे हाथों से निकल गई और अब तो हमें उसका मार्ग और दिशा का भी ज्ञान नहीं। अब तो पता लगाना भी असंभव है। असुरराज, क्रोध में आप अपनी शक्तियां भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आपको इस संसार में किसी भी जीव को खोज लेने का वरदान प्राप्त है। ठीक कह रहे हो तुम। उस गौ को समाप्त करने की छटपटाहट में मैं अपने विवेक पर से नियंत्रण खो रहा था। अभी पता लगाता हूं। तो तुम ग्राम में मेरे कोप भाजनों की सहायता कर रही हो, उन्हें जीवित करने का प्रयास कर रही हो? नहीं गौ, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। असुर सैनिकों, चलो। धृष्टता क्षमा करे असुरराज, हमारा इस रूप में वहां जाना उचित नहीं है। हो सकता है कि हमारे इस रूप में जाने पर एक बार पुनः हम उस गौ को पकड़ लेने में असफल हो जाएं। ठीक कह रहे हो तुम। इस बार हम वेश बदलकर सभी उपायों के साथ जाएंगे। न संकट का स्थान छोड़ेंगे और न संदेह का। यहाँ भूखे बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम हो कि रिक्त हाथ लौट आए, वो भी बिना तामसी भोजन के। हे धर्म पक्षियों, हमने बहुत सोचा इस विषय में, तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपने लाभ अथवा दूसरों के जीवन रक्षा हेतु भी किसी निर्दोष जीव की हत्या पाप है, पाप। इसलिए मैं आपके भोजन हेतु किसी जीव की हत्या नहीं कर पाया। तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। हम भी तुम्हें जीवंती जड़ी का पता नहीं बताएंगे। धर्म पक्षियों, मेरी पूरी बात तो सुनिए। अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? तो कहो। मैं आपके भोजन हेतु भले किसी अन्य जीव की हत्या नहीं कर सकता, किंतु अपना शरीर तो आपको प्रस्तुत कर ही सकता हूँ। इसलिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरा ये शरीर निर्दोष, निष्कलंक एवं निष्पाप है। आप अपनी भूख मिटाने हेतु मेरे शरीर का मांस ग्रहण कीजिए। वानर बालक, यही तो हम चाहते थे जो तूने कर दिया।
अब तेरी मृत्यु निश्चित है।